हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रेवल के बारे में। टाइम ट्रेवल हम सब करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो ये टाइम ट्रेवल है केवल साई-फाई मूवी में ही पॉसिबल हो पाया है, ऐसा शायद आपको लगता है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक रियल इंसिडेंट, असली टाइम ट्रेवल का एक ऐसा किस्सा जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा क्या एक्चुअली में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और साथ ही में हम समझेंगे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि खुल जाएगी इस टाइम ट्रेवल की सारी मिस्ट्री आज की इस झन्नाटेदार वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या प्रैक्टिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और इसका जवाब है हाँ। और यह जवाब दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग फिजिक्स के किसी भी बुक में या किसी भी लॉ में यह बात नहीं लिखी गई है कि टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है। उनके अकॉर्डिंग टाइम एक नदी की तरह है जो बड़े बड़े पत्थर आने पर स्लो हो जाती है और ढलान आने पर उसकी स्पीड तेज हो जाती है। इसका मतलब जैसे नदी की स्पीड बदलती रहती है, वैसे ही टाइम की स्पीड को भी चेंज किया जा सकता है, वो भी रियल लाइफ में। हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रेविटी है, जैसे कि कुछ बड़े प्लेनेट हैं, कुछ ब्लैक होल्स हैं। और ये हाई ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट्स स्पेस और यूनिवर्स में टाइम की स्पीड को मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे प्लेनेट के पास या ऐसे ब्लैक होल के पास टाइम की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करे तब उस ऑब्जेक्ट का जो टाइम है वो बहुत स्लो हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इस तरीके से कैसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि आपकी एज 20 साल है और आप 2 साल के लिए टाइम ट्रेवल के लिए निकले हैं। मतलब आप जा रहे हो स्पीड ऑफ लाइट से 2 साल के लिए। तो टोटल आपने लाइट की स्पीड से 4 साल का सफ़र तय किया और आपकी उम्र होनी चाहिए टेक्निकली 24 साल। लेकिन टाइम डायनेट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका टाइम स्लो चल रहा था और धरती का टाइम नॉर्मल चल रहा था। तो इस चीज़ को हम बदल सकते हैं कि अब आपका टाइम अगर नॉर्मल है, अगर आपकी एज 24 साल है तो धरती का टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया होगा। इसका मतलब जब आप 4 साल बाद धरती पर वापस लौटोगे तो लोगों की एज 4 साल नहीं बढ़ी होगी, बल्कि हो सकता है कि वो लोग 40 साल ज़्यादा जिंदगी जी चुके हो। समय बहुत तेजी से आगे जा चुका हो धरती पर, और इस तरह से आप टाइम डायलेशन का यूज करके स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल करके टाइम ट्रेवल कर सकते हो, अपने फ्यूचर में जा सकते हो। लेकिन ये केवल एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है हमें लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा सके। अब आप बोलोगे जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये सारी चीज़ें केवल थ्योरी ही है, तो फिर हम कैसे मान लें कि भैया टाइम ट्रेवल होता है। तो जरा इस घटना को ध्यान से सुनो, आपको बिलीव हो जाएगा कि लोग टाइम ट्रेवल करते हैं और फ्यूचर से बहुत सारे लोग प्रेजेंट के इस टाइम में आते हैं टाइम ट्रेवल के थ्रू। यह घटना है मार्च 2003 की। एंड्रू कार्लसन नाम के एक 44 साल के बंदे को FBI ने कनाडा में अरेस्ट किया। उसे अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि लोगों को शक हो चुका था कि भाई वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने केवल 2 हफ्ते में $800 इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट में $350 मिलियन कमा लिए थे। उसको मालूम था कि कौन सा शेयर उसको प्रॉफिट देने वाला है और वो उसी पे पैसा लगा रहा था। और इसी से FBI को शक हुआ कि शायद ये किसी तरह का स्कैम कर रहा है। लेकिन जब उसको अरेस्ट करके उससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि वह एक टाइम ट्रेवलर है। वो 250 साल पहले से आया है, मतलब फ्यूचर से आया है, और उसको मालूम था कि कौन सा स्टॉक उसे ज़्यादा बेनिफिट देगा, और इसलिए वह यहाँ पर पैसे छाप रहा था। लेकिन जब FBI के ऑफिसर्स ने उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं किया, तब उसने यकीन दिलाने के लिए उनको फ्यूचर में होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं बताई जो अभी तक नहीं घटी थी। लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों को एंड्रू की किसी बात का विश्वास नहीं था। तो उसने पुलिस वालों को ऑफर किया कि वह फ्यूचर में जाकर बहुत जानलेवा बीमारी का इलाज लाकर इस टाइम के लोगों को दे देगा। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, और जब उस बंदे के बारे में पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ रहता था, कहाँ से आया था, कोई रिकॉर्ड नहीं थे। और जब पुलिस वालों को इस बात पर शक हुआ और उन्होंने उस बंदे से और पूछताछ करने की कोशिश की तो पता चला कि बंदा गायब हो गया था। तो उसके बाद वो बंदा एंड्रू कहीं पर दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने बहुत ढूंढा उसको, बट उसको कोई ट्रेस नहीं कर पाया। और ऐसा माना जाता है कि एंड्रू एक रियल टाइम ट्रेवलर था और पुलिस वालों को उसकी बात का विश्वास कर लेना चाहिए था। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के लोग प्रेजेंट टाइम में टाइम ट्रेवल करके आते हैं। मतलब टाइम ट्रेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर के लोगों के पास है,
हमारे इंडिया में भी कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो प्राचीन काल में होने वाले टाइम ट्रेवल की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि विष्णु पुराण के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम था काकोदमी, जो कि ब्रह्मलोक गए थे ब्रह्मा जी से मिलने। अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में उन्हें कुछ सलाह चाहिए थी, लेकिन ब्रह्मलोक में टाइम काफी ज्यादा स्लो चलता था। तो उस राजा ने जब कुछ समय ब्रह्मलोक में व्यतीत किया, उस टाइम धरती पर कई 100 साल बीत गए, क्योंकि धरती का टाइम कंपैरेटिव काफी तेज था। और जब राजा वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा कि भैया समय तो काफी ज्यादा बीत चुका है। एनीवे, कहानी बहुत लंबी है। ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या को भी सॉल्व कर दिया, लेकिन इस कहानी में आप देख सकते हो क्लियर बताया गया है कि अलग अलग लोक में अलग अलग ग्रेविटी वाले प्लेनेट पर टाइम अलग अलग तरीके से चलता है। और यह जो थ्योरी है ना, यह मॉडर्न साइंस की या अल्बर्ट आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन की थ्योरी से काफी हद तक मैच करती है। इसका मतलब प्राचीन काल के लोगों को और देवी देवताओं को भी टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत डिटेल में चीजें मालूम थी। बट अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप नहीं है कि हम इस तरीके का टाइम ट्रेवल कर पाएँ जैसा कि मूवी में बताया जाता है। या फिर हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो लेकिन वो हम तक नहीं पहुंची है। एनीवे, रीजन कुछ भी हो, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ पैराडॉक्स, जिसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को गोली मार दो, और यह काम आप तब करोगे जब आपके पिताजी पैदा नहीं हुए थे, तो जब आपके दादाजी नहीं रहेंगे तो पिताजी भी नहीं रहेंगे। जब पिताजी नहीं होंगे तो आप कहाँ से हो गए। अब सवाल यह आता है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर आपके दद्दू को पास्ट में जाकर गोली किसने मार दी। और अगर एक्चुअली में पास्ट में जाकर किसी ने दद्दू को गोली मार दी तो फिर वो था कौन, क्योंकि आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अगर आप एग्जिस्ट करते हो, पास्ट में आए हो, तो उस हिसाब से तो दद्दू को मरना ही नहीं चाहिए। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये थ्योरी शायद हमें ये बताना चाहती है कि भले ही आप टाइम ट्रेवल कर सको, लेकिन अपने पास्ट प्रेजेंट को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक ऐसे खतरनाक पैराडॉक्स में फंस जाओगे तो आपकी समझ से परे होगा। तो यार बस इसी दद्दू पैराडॉक्स के साथ खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able. तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में।